Dear students, myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor, CG Department of Chemistry, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम BSc पार्ट सेकेंड पेपर थर्ड में फेज रूल पढ़ेंगे। ये CO2 का फेज डायग्राम है। सबसे पहले हम इसमें एरिया की बात करेंगे। तो इसमें 3 एरिया होंगे, A, B, C, जो ठोस अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, C, B, D जो द्रव अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, और A, B, D के नीचे वाला भाग जो गैस अवस्था को दर्शाता है। इसमें गैस अवस्था पाई जाती है। तो सभी एरिया में, क्योंकि ये एक कंपोनेंट सिस्टम है, यहाँ पर एरिया में केवल एक ही फेज होती है, तो 1 - 1 + 2 फेज रूल अप्लाई करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 2। तो किसी भी एरिया में किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए हमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी। अगर हम कर्व लें तो इसमें 3 कर्व हैं, A, B कर्व, BC कर्व और CD कर्व। तो AB कर्व सब्लिमेशन कर्व है, जहाँ पर ठोस अवस्था और गैस अवस्था साम्यावस्था में रहती है। BC फ्यूजन कर्व या गलन वक्र है, यहाँ पर ठोस और द्रव अवस्था साम्यावस्था में रहती है। और BD वाष्पीकरण वक्र है या एवोपरेशन वक्र कर्व है, वेपोराइजेशन और गैस अवस्था साम्यावस्था में रहती है। और इसमें स्वतंत्रता की कोटि 1 है, क्योंकि कंपोनेंट इसका 1 है, फेज 2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 1 होगा। और इसका मतलब यह है कि या तो किसी पॉइंट को दर्शाने लोकेट करने के लिए या तो हमें प्रेशर की आवश्यकता होगी या हमें टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। अब हम ट्रिपल पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पर B हमारा ट्रिपल पॉइंट है या त्रिक बिंदु है, जहाँ पर 3 अवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 अवस्थाएं साम्यावस्था में है, तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 0 है। लिक्विड, सॉलिड और वेपर तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। इसका मतलब इसका तात्पर्य यह है कि इस पॉइंट के लिए टेम्परेचर और प्रेशर का मान फिक्स रहता है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर ही हमें ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु प्राप्त होता है। वाटर सिस्टम जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वाटर सिस्टम और CO2 सिस्टम दोनों वन कंपोनेंट सिस्टम है और एक दूसरे से बिल्कुल समान है। लेकिन इनमें जो ट्रिपल पॉइंट का को देखें तो हमें दोनों में अंतर दिखाई देता है। यदि हम वाटर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें दाब का मान ट्रिपल पॉइंट पे 4.58 मिलीमीटर होता है, जो वायुमंडलीय दाब से बहुत कम होता है। जबकि CO2 के लिए ट्रिपल पॉइंट का मान 5.2 एटमॉस्फेयर होता है, अर्थात वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब पर CO2 की द्रव अवस्था प्रकट नहीं होगी, क्योंकि द्रव अवस्था पर प्रकट होने के लिए क्योंकि ये 5.2 एटमॉस्फेयर से ऊपर हमारे द्रव अवस्था होती है, तो 1 एटमॉस्फेयर पर हमें द्रव अवस्था प्राप्त नहीं होती है। वायुमंडलीय दाब पर केवल एक ही साम्य प्राप्त कर सकते हैं, ठोस CO2 और गैस CO2 के मध्य साम्य CO2 सॉलिड और CO2 गैस के बीच में
इक्विलिब्रियम होता है। अर्थात वायुमंडलीय दाब पर यदि हम ठोस CO2 का ताप बढ़ाएं तो वो सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब उसमें सब्लिमेशन होगा या उसका ऊर्ध्वपातन होगा। इस प्रकार एक वायुमंडलीय दाब पर हम CO2 की द्रव अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस तंत्र की दूसरी विशेष बात यह है कि वायुमंडलीय दाब पर -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर CO2 गैस सीधे ही सॉलिड CO2 में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हम ठोस CO2 को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। टू कंपोनेंट सिस्टम, इसके लिए फेज रूल S = C - P + 2 = 2 - P + 2, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम F = 4 - P होता है। इसके लिए अलग अलग स्वतंत्रता की कोटियां होती हैं। पहला है सिंगल फेज सिस्टम। यदि तंत्र गैसीय हो अथवा ट्रू सॉल्यूशन हो या ठोस विलयन हो जो समांगी हो, तो उसमें एक प्रवस्था होगी और उसके लिए स्वतंत्रता की कोटि की संख्या F = 4 - 1 = 3 होगी। अतः तंत्र की पूर्ण व्याख्या करने के लिए हमको तीनों वेरिएबल्स या चरों ताप, दाब व कंपोजिशन तीनों को दर्शाना होगा, जो एक द्विविमीय कागज पर संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में हम एक चर को स्थिर कर देते हैं। अतः प्रवस्था का नियम स्वतंत्रता की कोटि से नियंत्रित हो जाता है। इसे हम नियंत्रित प्रवस्था का नियम या रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल भी कहते हैं और इसे हम F = C - P + 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए ये 2 - 1 + 1 = 2 होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी, जिसको हम कागज पर आसानी से दर्शा सकते हैं। संघनित तंत्र या कंडेंस सिस्टम नियंत्रित प्रवस्था नियम में सामान्यतः हम दाब को स्थिर कर देते हैं। इन प्रयोगों में हम किसी खुले बर्तन में करते हैं जो एक वायुमंडलीय दाब पर संपन्न होता है। अर्थात इस दाब स्थिर 1 एटमॉस्फेयर रखते हैं। इस स्थिति में तंत्र की वाष्प प्रवस्था को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अर्थात तंत्र केवल ठोस व द्रव प्रवस्था में ही होता है। इस प्रकार के तंत्र को संघनित तंत्र या कंडेंस सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इसमें पदार्थ की केवल संघनित प्रवस्थाएं ठोस व द्रव ही होती हैं। वाष्प को हम नगण्य कर देते हैं। टू फेज सिस्टम या दो प्रवस्था तंत्र। दो प्रवस्था साम्य में प्रमुख रूप से ये 3 तरह के होते हैं। पहला है लिक्विड वेपर सिस्टम, द्रव वाष्प साम्य। द्रव अवस्था में दोनों अवयव परस्पर पूर्णतः विलयशील होते हैं। द्रव साम्य लिक्विड इक्विलिब्रियम। दोनों द्रव परस्पर आंशिक रूप से विलयशील होंगे। और ठोस द्रव साम्य सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठोस प्रवस्था में या तो कोई भी ठोस हो सकता है अथवा ठोस विलयन हो सकता है। इस अवस्था में दोनों अवयव परस्पर पूर्णतः विलयशील होंगे। यहाँ चूंकि 2 प्रवस्थाएं हैं, अतः इसके लिए स्वतंत्रता की कोटि 2 होगी। 2 - 2 + 2 = 2। अतः तंत्र की को व्याख्या करने के लिए हमें 2 चर
आवश्यक। फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम, दो घटक तंत्र में को हम निम्न प्रकार की संभावनाएं होती हैं। पहली संभावना है दोनों अवयव एक ठोस यौगिक बनाए जो अपने गलनांक बिंदु तक स्थायी हो। दूसरा है दोनों अवयव एक ऐसा ठोस यौगिक बनाए जो अपने वास्तविक गलनांक बिंदु से पहले ही अपघटित या डिकम्पोज हो जाए। तीसरा, दोनों अवयव ठोस अवस्था में परस्पर पूर्णतः विलयशील या सॉल्युबल हो और विभिन्न संगठनों की पूर्ण श्रेणी बना सकते हो। चौथा, दोनों अवयव परस्पर आंशिक रूप से विलयशील हो और स्थायी ठोस विलयन बना सकते हो। पांचवा, दोनों अवयव ठोस विलयन बनाए जो केवल संक्रमण ताप तक स्थायी हो। छठा, दोनों अवयव द्रव अवस्था में आंशिक रूप से विलयशील हो और विलयन में से केवल शुद्ध अवयव क्रिस्टलीकृत या क्रिस्टलाइज हो।